नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे है। दिल की महफिल सजी है। हमने भी दिल वालों को बुलाया है। दिल का इलाज भी होगा, कुछ गोलियां भी दी जाएंगी, मीठी कड़वी, और कुछ मीठी मीठी बातें भी होंगी। डॉक्टर साहब रहेंगे जो दिल का इलाज कैसे करना है, दिल को तंदुरुस्त कैसे रखना है। डॉक्टर संदीप हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। हमारे साथ शायर भी रहेंगे शंभू जी, और आज एकदम दिल वाले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दिल का रंग कपड़ों में आ गया है। ओहो हमारे साथ अनामिका जी हैं। इसका जवाब देंगी कि वो रंग इधर क्यों नहीं आया है। अनामिका जी, इसका जवाब आपको रखना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब ही दे देती हूँ और शुरुआत ही कर देती हूँ। दिल का रंग इसलिए नहीं आया कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। ये ऐसे ही रिझाते हैं, वो कह रहे दिल का रंग कपड़ों पे आ गया, रिझाने चले आए कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। क्या खिलौना कांच का है ये। अभी मौका नहीं मिलेगा, मनीष जी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, पता चले वो बिल्कुल पीछे रह जाए। कुछ कुछ रंग उधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है थोड़ा सा। मैं तो कहना चाहता हूँ अनामिका जी कि दिल से दिल का तार मिलाने बैठे हैं। हाँ। कि दिल से दिल का तार मिलाने बैठे हैं, सपनों का संसार सजाने बैठे हैं। आओ ठहरो लूटो या के बस जाओ, कि आओ ठहरो लूटो या के बस जाओ, हम दिल का दरबार लुटाने बैठे हैं। चलिए शंभू जी नाराज न, इसलिए एक मौका इनको दे देती हूँ, 2 लाइनें, क्योंकि देखिए बातों से ना दिल का दर्द ठीक होता तो बात ही कुछ और थी। डॉक्टर तो हम डॉक्टर साहब को संदीप बुलाते ही नहीं। खंडेलवाल जी यहाँ हैं, और एक शेर मैंने एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा था वही। हाँ, लेकिन मैंने पहले पढ़ लिया। शेर था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। अच्छा है, वाह। तो दिल एक ऐसी चीज है, अगर हम लोग हंस बोल कर खोल लें, जैसा कि आज हम गुड न्यूज टुडे पे खोल रहे हैं, तो औजारों के साथ डॉक्टरों को खोलने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर अनामिका ने जो कहा ना, मैं उसका जवाब तो दे दूं। चलिए दे दीजिए। सीधा हो हाथ तो उसे उल्टा मरोड़ती। माय गुडनेस। अनामिका, ठीक है, हाँ मैं सुन रही हूँ। सीधा हो हाथ तो उसे उल्टा मरोड़ती, मौका नहीं ये एक बार भी है छोड़ती। दिल को बचाना है तो अनामिका को रोको, दिल को बचाना है तो अनामिका को रोको, ये एक बार में हजारों दिल है तोड़ती, ये एक बार में। अब तो डॉक्टर जी के पास ही चले मैं जाइए। सीधा डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बातों में तो दिल का इलाज हमें कभी मिला नहीं। ये कहाँ जरूर जाता है कि भाई दिल, जो शायर हैं वो दिल का इलाज कर देते हैं, लेकिन जाना फाइनली डॉक्टर साहब के पास ही पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हंसने से भी तो दिल का इलाज हो सकता है मेरे ख्याल। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी चाहिए। जी देखिए, अभी हम लोग एक बड़े कठिन समय से गुजर रहे हैं। कोरोना का पैंडेमिक है, मगर इसके साथ में एक पैंडेमिक और चल रहा है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, और उसमें जो प्रथम श्रेणी पे आता है वो हृदय के बीमारियां आती है। जी। लगभग पूरे 1 वर्ष में दुनिया भर में औसतन करीब 2.25 करोड़ लोग जो हैं हर साल अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल की बीमारियों की वजह से। इसको हम रोक सकते हैं। हमें कई सावधानियां लेनी चाहिए, जैसे कि अपने वजन पे कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, खान पान का ध्यान रखें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, तेल तली चीज़ों को अवॉइड करें, अपना शुगर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो चेक में रखें। 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं मेनली, एक होता है एलडीएल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हमें कम रखना है, और एक एचडीएल होता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे हमें ऊपर रखना है। नियमित व्यायाम करें। साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि इन बीमारियों में हार्ट की बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। वैसे डॉक्टर साहब, एक कॉम्प्लीमेंट तो आपके लिए भी है। अनामिका जी, आप शायरी में दीजिएगा, मैं अल्फाजों में अब कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर साहब ये जो सारी बातें बता रहे हैं ये डॉक्टर साहब ने पहले अपने ऊपर आजमाई है। अच्छा, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर वजन देख खुद के पे तो लग ही आजमाते होंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत वेट लॉस किया है, बहुत वेट रिड्यूस किया है, और डॉक्टर साहब अब मैराथन भी जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब ये बढ़िया है, आपने बढ़ाया क्यों था? तो घटा। नहीं डॉक्टर साहब, उसके भी टिप्स हमको चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, टिप्स बड़े सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक होता है आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। जैसे बैंक बैलेंस कैसे बढ़ता है, अगर आप जमा करते जाओगे बैलेंस बढ़ता जाएगा, उसी तरह वजन का है। आप कैलोरीज लेते रहोगे, फास्ट फूड खाते रहेंगे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, वजन बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप खाने पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल, थोड़ा लो कैलोरी फूड खाएंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे, यानी खर्चा ज़्यादा करेंगे, बैंक बैलेंस अपने आप कम हो जाएगा, वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है नियमित एक्सरसाइज करना। चलिए अब और 2 लाइनें जरा अनामिका जी से ले लीजिए। मैं डॉक्टर साहब आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि अब आप कह ही रही हैं और हमें अपनी बात को रखना ही है, तो आपके पास हर बात का उपचार होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात का उपचार नहीं होगा। वो ये लोग ये दोनों समझ सकते हैं, हम दोनों तो खैर उनमें से है नहीं। तो मैं बताती हूँ कि खुशियों का सौदागर है पर दर्द से भी इनकार नहीं। ये दिल खुशियों का सौदागर है पर दर्द से भी इनकार नहीं, किसी दवा से ठीक न हो ये ऐसा तो बीमार नहीं, किसी दवा से ठीक न हो ये ऐसा तो बीमार नहीं। बेशक बाई पास करो, बेशक बाई पास करो, स्टंट डाल दो वश में है, दिल की टूटन टूटन है, दिल की टूटन टूटन है, इसका कोई उपचार नहीं, दिल की टूटन। अब इसका कोई उपचार हो तो आप बताइए। बिल्कुल है, आप स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रखिए। स्ट्रेस लेवल, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, स्ट्रेस लेवल आप कंट्रोल में रखिए, बीमारी होगी। डॉक्टर साहब आप ये जो स्लिम हुए डॉक्टर हैं, साहब आज तो आप शायरों में घिर गए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा कोशिश एक कर रहे हैं डॉक्टर आपका को अगर मुकाबला करने प्रेम की। हो जाए, ओह, तो हम क्या उस पे आएंगे। मैं बताती हूँ वो स्लिम हो जाते हैं, जब प्रेम हो जाता है वो स्लिम हो जाता अभी अभी हुआ क्या डॉक्टर साहब? ताजा ताजा है। तैयारी। अलग हुआ करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर जाके भी जवाब देना है तो कुछ बातें नहीं, बात के लिए भी रखते बात के लिए। हैं, बात के लिए भी रखते बात के लिए छोड़ हैं, दीजिए राज को शंभू राज जी। रहने दो। सर ये लिखा है गुड न्यूज टुडे, इंस्टेंट। धोया भिगोया हो गया। तो डॉक्टर को प्यार हो जाए तो क्या हाँ, होता वो है? मैं बता देता हूँ। ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, ये इश्क है आसान नहीं एहसास हो गया, जाने क्या तुझ में था जो इतना खास हो गया, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, ऑपरेशन थिएटर, यादें तुम्हारी इतनी हमें ओटी में आई, किडनी बदलनी थी तो बाईपास हो गया, किडनी बदलनी थी तो ये इश्क में तो सर कोई इलाजे नहीं है। ओहो, इलाजे में डॉक्टर साहब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वहाँ उस लेवल तक नहीं पहुंचे डॉक्टर साहब। मनीष जी, जी, अभी अनामिका जी कह रही थी कि दिल का इलाज नहीं है। एक बीमारी का इलाज हम करते हैं जरा। एक दिल की बीमारी ऐसी है जिसको कहते हैं दिल की आग। डॉक्टर साहब बाकी सब कुछ पकड़ लेते हैं, दिल के आग को नहीं पकड़ते। तो हमारा जो दिल You होता mean है, हम acidity? सायरों का दिल डॉक्टर साहब वो- अपने भाषण आप देखिए, चेक करिए कहीं गैस तो नहीं बन रही। तो मैं इलाज बताता हूँ साहब कि हम शायरों को के दिल में जो ये आग होता है, इसके लिए हम कहते, क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं, बड़ा जिद्दी होता है, तो मैंने कहा कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं। हमारा दिल क्या कहता है कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं, कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं, चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। अच्छा है। कि चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं, और जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, कि जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, चलो दिलों की आग को मिलकर पानी पानी करते हैं, क्या चलो बात दिलों है, की आग को क्या मिलकर है, पानी मनीष जी, पानी लेकिन करते हैं। इससे कुछ तो डॉक्टर साहब अगर ये इलाज ऐसी हो जाता तो लोग पेंटासिड नहीं खाते शायद। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें हार्ट की बीमारी को के लक्षण को पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तुरंत उसका इलाज करा सके। जैसे कि अगर छाती में दर्द हुआ, भारीपन हुआ, छाती में जलन है, सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी हो जाए, एकदम से धड़कन बन जाए, तो ऐसे सिम्टम्स को, पैरों में सूजन आ जाए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाके उसका परामर्श लेना चाहिए ताकि समय रहते इलाज हो सके।
कई बार हम समय पे चीजों को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते और बहुत लेट हो जाता है। जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे शायद कि हमें अपनी डाइट में बहुत कंट्रोल करना चाहिए ना। डाइट में सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए और पीरियडिकली हेल्थ चेकअप करने चाहिए ताकि बीमारी को हम बढ़ने से पहले ही रोकथाम कर सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। ऐसे खूबसूरत चेहरे कितना इलाज कर पाते हैं? बताइए रामिका जी, आपने कितनों का इलाज किया है? स्ट्रेस लेवल तो डेफिनेटली कम करते हैं। स्ट्रेस लीजिए, अब तो डॉक्टर साहब भी कह दे रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल कम हो देखिए रहा है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कहिए, आप स्ट्रेस लेवल कम कर ही नहीं सकते। जब कुछ इस तरह के खूबसूरत चेहरे आपके बगल में बैठे हो तो स्ट्रेस आपका साफ साफ दिखाई देता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रावण से भी नहीं डरे जो, अब एक ऐसा अंगद चुन। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन दिल के साथ हमें क्या करना चाहिए मैं अपने अंदाज में कहती हूँ। नवजोत जी सुनिएगा कि रावण से भी नहीं डरे जो, अब एक ऐसा अंगद चुन, इस दुनिया के हर कोने तक अंबर अपनी सरहद चुन, एहसासों में नफरत का जो कोई नहीं कानून रखे, एहसासों में नफरत का जो कोई नहीं कानून रखे, अपने दिल की दिल्ली में तू, आप भी अपने दिल की दिल्ली में तू वही प्यार की संसद चुन, अपने दिल की दिल्ली में तू वही प्यार की संसद चुन। अपने बहुत आभार। वाह गजब। हर शख्स के रहने का इंतजाम नहीं है, बहुत छोटा दिल है। हर शख्स के रहने का इंतजाम नहीं है, ये खास जगह है कि कोई आम नहीं है। आम इसलिए मैंने कहा दिल्ली से जोड़ दिया इसको। ये खास जगह है कि कोई आम नहीं है, बीबी ने कहा दिल में जरा सी जगह तो दो, बोला पति के दिल मेरा गोदाम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जिन लक्षणों को डॉक्टर साहब गैस और क्या क्या बीमारी बता रहे थे, हम लोग उसे प्यार के नाम से जानते हैं और वही प्यार हमें शायरी करने का अंदाज देता है। हम तो सलाह देते हैं कि आपकी नींद उड़े, आपका चैन उड़े, आपको रात में नींद ना आए, आप बेचैन रहें। निकट में जो भी डॉक्टर हो प्लीज उसे जरूर दिखवाएं जी। जैसे ही ऐसे कोई लक्षण हो। मैंने कहा कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी गीत गजल और छंद मिलेगा। अच्छा, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी गीत गजल और छंद मिलेगा, फूल कली तितली से मिलकर मधुरस और मकरंद मिलेगा। कि फूल कली तितली से मिलकर मधुरस और मकरंद मिलेगा, और बेशक लोग कहा करते हैं इश्क आग का दरिया है पर, कि बेशक लोग कहा करते हैं इश्क आग का दरिया है पर, दिल लगाकर देखो तुमको एक अनुपम आनंद मिलेगा। तो इसका मतलब हर तरफ खुशियां हैं। हंसना कितना जरूरी है बताइए बहुत दिल को जरूरी तंदुरुस्त है। रखने के लिए। देखिए स्ट्रेस लेवल्स जो हैं ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हमारी जिंदगी में बहुत तनाव है, तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें आती हैं, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेवल को कम रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, बीमारी होने की खतरा भी कम होगा। इसलिए डेफिनेटली हमें खुश रहना चाहिए, हंसते और हंसाते रहना चाहिए, और व्यायाम लगातार करना चाहिए। व्यायाम तो उसका तो कोई। अच्छा, अब आप अपना सीक्रेट बताइए। चलिए हम उस पर आते हैं। आपने जो मुझे पहले बताया था, मैं सीरियसली बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपसे कि आपने इतना वेट रिड्यूस कैसे किया, आपका स्केड्यूल क्या रहता है, आपका दिल कैसे इतना फिट और तंदुरुस्त रहता है? देखिए मैं बहुत सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैं बहुत कोई फैंसी डाइट नहीं करता। मैं जो है डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मैक्सिमम लेता हूँ, होल ग्रेन्स लेता हूँ, चीनी चावल मैदा बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, और साथ में थोड़ा सा प्रोटीन हायर साइड में लेता हूँ, प्लस 1 घंटे जो है अपने लिए व्यायाम का समय निकालता हूँ। क्या बस बात है। इतनी 2-4 छोटी मोटी चीज़ें करने से ही हो जाता है। लेकिन शंभू जी वो जब एक वो चीज़ डेट और वाली मैं चीज़- बोलना हाँ, चाहूँगा, बिल्कुल। खाली करने से नहीं होता है, हाँ। बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसको मेंटेन करना होता है। किसी भी वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिन ब दिन सेम रूटीन फॉलो करना होता है, चुकना नहीं होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप 5 दिन करेंगे, 6ठे दिन बोर होके आप पुराने रास्ते पे चले जाएंगे। तो इट्स नॉट कि मैं वेट कम करना चाहता हूँ या फिट होना चाहता हूँ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ। यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू
कीप ऑन डूइंग इट, उसके बिना कुछ होगा नहीं। इश्क हो जाए फिर तो स्केड्यूल फॉलो ही नहीं होते हैं, अरे, फिर तो जाके सीधा पिज्जा गेहूं ऑर्डर सच होते हैं। बता रहे थे, मैं लिख रहा था। हाँ गेहूं था पहले पीस के आटा सा हो गया, घाटा सा हो गया, घाटा सा। वो अलविदा कही तो मैं टाटा सा हो गया। वो बता रहे थे सीक्रेट, जब से गई है छोड़ के मेरी वो पड़ोसन, यादों में उसके सूख के कांटा सा हो गए। तो सर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मेरा वो कारण नहीं है। मैं एक बात लेकिन- बता देती हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब, आपकी इस सलाह को मैं आपका यदि अनुमति हो तो मैं मेरे शब्दों के माध्यम से उन बिल्कुल, गर्लफ्रेंड्स को पहुंचा देना चाहती हूँ इनकी गर्लफ्रेंड्स को? जिन्होंने, आप सुनते जाइए, आपको सर कुछ तो पर्दा रहने दीजिए। उन गर्लफ्रेंड्स को मैं इसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा देती हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड तक जरूरत है, पहुंचा खुद को कह लो दीजिए। धन्यवाद, मैं फॉलो कर रही हूँ। आईना लेके खड़े हो जाइए। तो मैं उन्हें पहुंचा देती हूँ जिन्होंने, अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि वजन कम करना है, तो कोरोना के टाइम में जैसे कि आप पड़े रहे घर में और शादी आपकी तय हो गई और कोरोना खत्म होने के बाद अब आप शादी के लिए तैयार हैं, तो जो इस समय भी पड़े हुए हैं वो गर्लफ्रेंड अपने प्रियवर से कहें और उन्हें समझाएं, वरना उनके साथ क्या हो सकता है। वो कहती हूँ कि थुल थुल शरीर वाला बुरा हाल मिलेगा, थुल थुल शरीर वाला बुरा हाल मिलेगा, सल्लू सना विवेक सा कमाल मिलेगा। प्रेमियों को कहो योग की क्लास ले, वरना शादी के लिए तुमको जेठालाल मिलेगा। शादी के लिए तुमको, और यदि मन हो तो मैं एक बात दिल के लिए कहती हूँ, और डॉक्टर साहब शायद उसमें आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें निकलें जो आप हम सबको बता सकें। मैं एक बात कहती हूँ और GNT पर उपस्थित हूँ तो उनको समर्पित करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। क्या जाना हम शायर ने कि दिल बेहतर है, दिल बदतर है, दिल शीशा है, दिल पत्थर है, दिल छोटा है कभी दिल बड़ा है, हर एहसास के मोती से जड़ा है, दिल हंसता है, दिल रोता है, दिल लगता है, दिल खोता है, दिल बच्चों सा रूठता भी है, प्यार हो तो टूटता भी है, दिल ना लगे तो उदास होता है, दिल लग जाए तो बहुत खास होता है, दिल चोट खाता है, दिल संभलता है, दिल मोम है जो पिघलता है, दिल ना समझ है, नादान भी है, दिल हौसले की पहचान भी है, दिल करे तो बातें होती हैं, ना करे तो खाक सौगातें होती हैं, दिल बा मतलब है, दिल बेदर्द है, दिल अपना ले तो हमदर्द है, दिल झूमे तो उमंग भरता है, दिल बैठे तो रंग हरता है, दिल ना हो तो दिल कहर है, दिल मीठी यादों का शहर है, और दिल है तो आंखों की रंगोली है, दिल है तो आंखों की रंगोली है, दिल है तो होठों की बोली है, दिल है तो छुअन है, एहसास है, दिल है तो सब है जो खास है, दिल धड़कनों का साज है, राज छुपाता भी है, खुद एक राज है, यूं तो दिल शरीर का हिस्सा है, पर दिल जिंदगी का किस्सा है, दिल है तो सांसों का आना जाना है, दिल है तो जीवन का ताना बाना है, और आपके लिए कि दिल ही भरोसा है, दिल ही शक है, दिल ही भरोसा है, दिल ही शक है, दिल कल तक था, दिल आज तक है, दिल कल तक क्या था, दिल बात आज है, तक। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब बहुत बोझ है इस दिल पे। बहुत अब यकीनन देखिए बहुत जरा, इतने स्वस्थ लोगों के शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी दिल जो है वो थोड़ा सा कमजोर। ऐसा होता है क्या कभी कि बहुत। स्वस्थ शरीर के अंदर कमजोर दिल? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, हार्ट अपने आप में एक अलग ऑर्गन है, उसका अपना अलग सिस्टम है, और हार्ट की बीमारियां जो हैं हो सकता है इंडिविजुअल हार्ट में अलग से हों। तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर में कोई बीमारी हो तो ही हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट की बीमारी अलग से भी हो सकती है। मतलब आप अगर फिट दिखते हैं तो ऐसा तो जरूरी ज़रूरी नहीं है। और इसी बात से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, जब भी कोई भी मिडिल एज पर्सन जो 40 के अराउंड हैं, यंग लोग भी जब भी एक्सरसाइज करना चालू करें, एकदम से पहले दिन ही किला फतेह नहीं करना होता है। ग्रेजुअली एक्सरसाइज को मॉडरेशन में स्टार्ट करें, बिगिन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप अप व्हेन यू फील गुड। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हमने कई बार सुना भी होगा कि जिम गए, ट्रेडमिल कर रहे थे, सडनली कोलैप्स हो गए। बिल्कुल, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हो सकता है आपको जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, भले ही आप यंग हो, लेकिन हो सकता है आपको हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो। इसलिए एक्सरसाइज हमेशा जो है मॉडरेशन में स्टार्ट करना चाहिए, और ग्रेजुअली एज यू फील गुड फिट यू शुड ग्रेजुअली बिल्ड इट अप। मनीष जी, ये डॉक्टर दिल साहब का इतना लंबा किस्सा सुना दिया, पर मैं वो बता आप रहा हूँ, तब से खामोश बैठे हैं ये बताएंगे, इनकी आड़ में। ये बताएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातों से जो मुझे लगा, हम लोग बेकार ही यहाँ पे दिल बिल्कुल कर रहे थे।
कि दिल की सब, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको शायरी में सुन लीजिए आप लोग। दिल की सभी बजा रहे जो झूठी बीन है, विज्ञान जानते नहीं है ज्ञानहीन है। आती न इश्क बाजी जरा सी भी दिल को, बस दिल खून पंप करने वाली एक मशीन है। ये यही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा जोर से पंप मत करना, उन्होंने ये बोला है, समझते ही नहीं हो। अब सर टेस्ट की बात कर रहे थे, ईसीजी करना होता है, ये करना होता है, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे वाला दिल होता है, आपके वाला दिल एक अंग होता है, और हमारे वाला दिल एक एहसास होता है। शायर लोग हैं, शायर वाली बात करेंगे तो दिल के, डॉक्टर साहब आपको कभी दिल के, इसमें भी दो पहलू हैं जी। एक तो विज्ञान का पहलू है, एक स्पिरिचुअलिटी का पहलू है। जी। तो मेरे ख्याल से आप स्पिरिचुअलिटी के पहलू को ज्यादा अच्छे से डॉक्टर साहब जब आपको हमारे वाले दिल की परीक्षा देनी हो तो कैसे तैयारी कीजिएगा, बताना चाहता हूँ कि प्यार के सुर से ताल मिलाकर तान मिलाए रखिएगा। वाह। कि प्यार के सुर से ताल मिलाकर तान लगाए रखिएगा, क्या कहता है दिल दीवाना कान लगाए रखिएगा। कि प्यार के सुर से तान मिलाकर तान लगाए रखिएगा, और क्या कहता है दिल दीवाना कान लगाए रखिएगा, और अव्वल नंबर पा जाएंगे आप प्यार के पेपर में। कि अव्वल नंबर पा जाएंगे आप प्यार के पेपर में, इश्क मोहब्बत प्यार वफा में ध्यान लगाए रखिएगा। इश्क मोहब्बत प्यार वफा में ध्यान लगाए रखिएगा। हालांकि ध्यान टिकता नहीं जब कोई मन के अंदर झांकने लग जाए दिल के रोशनदान से। तो मैंने कभी कहा कि बर्छी तेग कटारी खंजर तरकस तीर कमान से, कि बर्छी तेग कटारी खंजर तरकस तीर कमान से, कोई घायल कर जाता है केवल एक मुस्कान से। कि कोई घायल कर जाता है केवल एक मुस्कान से। और मैं खुद से मिलकर लौटा तो मुझको ये महसूस हुआ, कि मैं खुद से मिलकर लौटा तो दिल को ये महसूस हुआ, कोई मुझ में झांक रहा है दिल के रोशनदान से। कोई मुझ में झांक रहा है दिल के रोशनदान से। वाह बात है। चलिए अब थोड़ा कोरोना वाले दिल का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो वो मास्क पकड़ा दिया सबको कि भाई देखिए कि बिना मास्क के आप बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि जरूरी है कोरोना काल में। लेकिन बेचारे जो आशिक हैं वो कह रहे हैं कि मास्क जालिम कब उतरेगा। तो शंभू जी आप उतारिएगा मास्क, लेकिन मैं बोलती हूँ कब तक रहेगा मास्क, और ये मास्क दिल को कैसे बचा रहा है? देखिए, जब तक हम इस पैंडेमिक पे कंट्रोल नहीं पा लेते तब तक मास्क और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और होपफुली जैसे जैसे वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में फैलेगा वैसे वैसे मास्क धीरे धीरे उतरना चालू हो जाएंगे। मगर अभी उसमें कुछ समय है, हमें वेट करना चाहिए। और जब तक कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, हमें पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और बिल्कुल भी अपना गार्ड जो है लोअर डाउन नहीं करना चाहिए। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि कोरोना में हार्ट, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है ये एक वायरल बीमारी है, ये लंग्स के साथ पूरे बॉडी को इफेक्ट करती है, तो इसका असर हार्ट पे
मैं मेरी बात में भी यही बात कहती हूँ कि शायरी में ही रहे तो महफूज रहता है, शायरी में ही रहे तो महफूज रहता है, खबरों में तो फकत दिल के दौरे सुनते हैं, खबरों में तो फकत दिल के दौरे सुनते हैं। और एक बहुत छोटी सी बात मेरा मन है कि मैं बताऊं, कुछ लोग जो दिल का साथ दिल से देते हैं, खुद से देते हैं, वो कैसे दे सकते हैं? वो कहती हूँ कि कभी नयन का आंसू उसकी धड़कन को तड़पाता है, कभी नयन का आंसू उसकी धड़कन को तड़पाता है, कभी प्यार का नगमा उसके धड़कन में घुल जाता है, कभी प्यार का नगमा उसकी धड़कन में घुल जाता है, मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं, दिल को, मगर समय की चोटों से वो उसे बचा ले जाते हैं, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल के साथ धड़कना आता है, जिन लोगों को अपने दिल। डॉक्टर साहब, जैसे मीठी मीठी बातें ये लोग कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब नुकसानदेह भी हो सकती है दिल के लिए। बेचारा आज कुछ भी समझ ले, मधुमेह हो सकता है, और मधुमेह सबसे ज्यादा नुकसानदेह है दिल के लिए। बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए 2024 तक हम वर्ल्ड के डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, तो और उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा इरेटिक लाइफस्टाइल, खान पान के तरीके हमारे ठीक नहीं हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बहुत रैपिडली गए हैं, प्लस हमारे जेनेटिक्स, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। इसलिए हमें इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें बीमारियां ना हों, इसीलिए नियमित व्यायाम, खान पीन का ध्यान रखना है और सारी समय समय पे टेस्ट कराते रहना है अगर कोई बीमारी होती है तो, ताकि उसका इलाज तुरंत हो सके। नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली डॉक्टर साहब बताइए कि उनके लिए केयर कितनी ज़रूरी है? उनके लिए केयर बहुत ज़रूरी है। उनको अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, डाइट का ध्यान देना है, HbA1c एक पैरामीटर होता है, उसको कंट्रोल में रखना है शुगर लेवल्स के साथ, साथ में अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है। और शुगर के मरीजों को हम खासकर ध्यान देते हैं, उनका इलाज हम वैसे ही मान के चलते हैं कि वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, इतना हम उन पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शुगर वाले मरीजों को खासकर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इतनी ज़्यादा बहुत ज्ञान की बात नहीं नहीं, ज्ञान की बात नहीं, मतलब इतनी भी क्या कहते हैं, हम उनको इस तरीके से तरसाएं नहीं ना, नहीं, बातों बातों से। अनमोल जिंदगी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, साथ में आपकी शेर व शायरी भी सुनते रहना चाहिए ताकि जिंदगी का माहौल ये सबसे अच्छी बात। शानदार बात यही है। नहीं, और डॉक्टर के पास भी जाते रहना चाहिए। आप चिंता मत करो सर, हम ऐसी ऐसी शायरी सुनाएंगे, इतने लोग बीमार होंगे कि आपका कारोबार बढ़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा। अनमोल जिंदगी है, इसे बोल के हंसिए, लगता न कोई टैक्स बिना टोल के हंसिए, घर चाहते हो स्वस्थ रहे दिल ये आपका, दुनिया की फिक्र छोड़ के दिल खोल क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दुनिया की फिक्र छोड़ के। दिल का तो मामला ऐसे ही है, और दिल का हमें तो सर एक ही चीज लगती है, कहते हैं कि आपका दिल साफ हो तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो ये सर ये दोनों मामलों में मेडिकल मामले में भी ये बात ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर दिल साफ है, मतलब उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल, कुछ पता नहीं क्या क्या टोल न जुड़े हो, हाँ एल्कोहल ना जुड़े हो, हाँ एल्कोहल। बिल्कुल ठीक बात है। दिल साफ तभी रहेगा जब आप अगेन अपना ध्यान रखेंगे, नियमित चेकअप कराएंगे, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेंगे, सारी बीमारी को कंट्रोल रखेंगे, तो दिल निसंदेह ही साफ रहेगा। मतलब दोनों मामलों में सही है, बिल्कुल मेडिकल मामलों में भी सही है और उधर बिल्कुल, आपके मामले में लेकिन भी सही उसके लिए काफी ध्यान रखना पड़ेगा अपना। बिल्कुल अब जी। शंभू भाई हमेशा डॉक्टर साहब चाहते हैं कि वो अपना चेकअप कराने दिल वाली डॉक्टर के पास जाए, दिल वाली डॉक्टर, दिल वाली डॉक्टर के पास, और वहाँ इंजेक्शन का काम ना हो, कुछ और काम हो। अब पिछले दिन मुझसे कह रहे थे कि भाई मेरा एक काम करा दे, ऐसे काम करने लग गए हो, अभी देखती हूँ। शंभू भाई कह रहे थे पिछले दिन बारिश हो रही थी दिल्ली में बहुत, तो शंभू भाई कह रहे थे कि कूल कूल मौसम है, मुझको थोड़ी सी तो हीट दिला दो। ओहो, कि कूल कूल मौसम में आपकी सीट तक आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। शंभू भाई की नज़र वहीं थी जहाँ आप बैठे हैं, तो वहाँ से मैं एक कविता निकाल के ला रहा हूँ कि कूल कूल मौसम है, मुझको थोड़ी सी तो हीट दिला दो, प्रेम गीत रचने की खातिर दिल धड़कन की बीट दिला दो, कि प्रेम गीत रचने की खातिर दिल धड़कन की बीट दिला दो, और कब से जाना चाह रहा हूँ प्रेम नगर के थिएटर में, कि कब से जाना चाह रहा हूँ प्रेम नगर के थिएटर में,
यार मेरे कोई जुगत लगाओ कोने वाली सीट दिला क्या दो, बात। यार मेरे कोई जुगत लगाओ मैं एक कोने बात वाली कहती सीट। हूँ, जी मधुकर जी, जी। अभी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल कितना सॉफ्ट होता है, हो सकता है साफ तो होता ही है। दिल को हम कितना संभाल के रखते हैं, और क्यों रखते हैं? कई बार वो बात जो हम नहीं कह पाते दिल कह देता है, और वो कैसे कह देता है वो कहती हूँ। है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। गीत आधार मुक्तक है ये। जी। है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। वाह। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो। आहा। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी, और अपने दिल से एक ही बात कहूंगी, आप सब भी अपने दिल से यही कहना चाहते हैं, क्योंकि दिल खत्म तो जिंदगानी खत्म। जब तक बिल्कुल। दिल है तब तक हमें। तब कहती हूँ, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। गलतियां जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने गिनवाई जी, जी। कि हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो एकदम 30 मार्का हो जाते हैं। ये आज ही या- सारा वेट रिड्यूस कर दो। हाँ, एक ही आज दिन ही में कर सब कुछ देंगे। कर लेंगे। और भी बहुत सारी गलतियां, जैसे गलती से कोई चीज़ पसंद आ गई और हमने फैंसी फूड ले लिया, तो ऐसी गलतियां हो जाए तो प्लीज़ मेरे दिल नाराज मत होना कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या मुझे बात तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत हो। है। गजब गजब। लेकिन शंभू जी, दिल तो बच्चा ही है ना। दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना। वाह। दिल में धड़कनें ही उसी की वजह से चलती है। और आजकल बारिश जैसी हो रही है, दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ता हूँ और दोनों में आपको मज़ा आएगा। एक और जोड़ देता हूँ, उससे पहले जोड़ देता हूँ। हर ओर डूबी डूबी सी कहानी हो गई, देखो ये कैसी अपनी राजधानी हो गई। दिल्ली की सड़क कह रही है केजरीवाल से, सैया ने देखा ऐसे पानी पानी हो गई। सैया ने देखा ऐसे और अनामिका जी, दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना। बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम। कुछ इस तरह से अब के हो सावन का बहुत बढ़िया, महीना। बहुत बढ़िया। कुछ इस तरह से एक चीज आपको बताऊं, काफी अच्छा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा। कहो ना। आप लोगों ने धड़कन की बात की, तो अगर धड़कन बहुत तेज चल रही है या लगता है कि इरेगुलर चल रही है, तो उसे प्यार ना समझे, अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। वो प्राणघातक हो सकता है। तो बहुत ही बहुत बढ़िया टिप। देखिए कैसा है डॉक्टर साहब? कवियों का असर वो आप पे होने तुरंत लगा अपने है। डॉक्टर से जरूर मिल ले, वरना कभी ऐसा ना हो कि लेने कवियों के को देने ठीक कर पड़े। रहे हैं कि गलत फहमी में ना नहीं, रहिएगा, डॉक्टर के गलतफहमी पास मत रहिएगा। जाइएगा। नवजोत जी, दरअसल ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर साहब पे कवियों का रंग चढ़ रहा है। दिल में कवियों के दो ही चीज़ों, एक सुंदर सा महबूब और एक कविता। कवियों के दिल में इन्हीं दो चीज़ों का स्थान होता है। मैंने कभी कहा कि कैसा महबूब होता है कवियों के दिल में, मैंने कहा कि गीत गजल कविता चौपाई सब बेमानी हो जाए, कि गीत गजल कविता चौपाई सब बेमानी हो जाए, जिसके रूप से जल के
दुनिया अंधी कानी हो जाए, कि जिसके रूप से जल के दुनिया अंधी कानी हो जाए, गीत गजल कविता चौपाई सब बेमानी हो जाए, और एक ऐसा महबूब मेरे अंतस में हरदम जीता है, कि एक ऐसा महबूब मेरे अंतस में हरदम जीता है, चंदा जिसको देख के एकदम पानी पानी हो क्या बात है। जाए। लेकिन ये चंदा महबूब वाली बात आपने गलत कही है। आपका दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें कई सारे महबूब वो रहते हैं। शुरुआत में कह ही चुके थे, इनका तो गोदाम था, गोदाम था ना इनका तो। बिल्कुल, ये तो गोदाम है। तो मैंने एक महबूब की बात बाहर डिस्प्ले लेके घूम रहे हो। वो उसके साथ साथ मैंने कहा कि हमारे दिल में कविता के लिए बहुत स्थान होता है, हम लोग सब लोग कविता के साधक हैं, तो 4 पंक्तियां कविता के नाम भी पढ़ना चाहता हूँ, वो भी कविता हमारे के लिए, रचना के लिए, हाँ पूजा के लिए, अनामिका के लिए। अरे अनामिका के लिए देखिए, मैं आप पढ़िए, उससे पहले एक बात बता दूं, जी। अनामिका वाली बात बिल्कुल मत कहिए। डॉक्टर साहब, जी। आप इन लोगों को नहीं जानते और जानना भी नहीं। इन दोनों को इन्हें आप नहीं जानते और ना ही जाने तो अच्छा है, फिर भी बता देती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। अभी मधुकर जी ने नाम लिया मेरा। जी, जी, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर इसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। अब अनामिका जी क्या है? ये इनडायरेक्टली दिल के मामले। मैं बात कविताओं की कर रहा था, मैंने कहा कि दर्द कसक पीरा बेचैनी वाह, से अपना दिल साध रहे, बात दिल के इर्द गिर्द रखना चाहता हूँ। हमारे दिल में आप तो कहते हैं कि दर्द ना हो, धड़कन ना बढ़े, ज़्यादा पंपिंग ना हो, और बहुत सारी बातें कह रहे हैं, मगर हम तो कहते हैं हो कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे, खुशहाल रहे, कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, कि प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे, और गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है, कि गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है, तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद बहुत रहे, अच्छा, कविता अच्छा है, जिंदाबाद। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, कुछ बातें रह गई थी आपकी। भी हमारी बातें तो चलती रहेंगी अनवरत, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखिए, मैं अभी आप लोगों को देख रहा था तो मुझे एक चीज़ घटना याद आ गई। आपको पता है कॉपी पेस्ट का जो आविष्कार है ये हिंदुस्तान में हुआ है। ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार है, ये बहुत ही बेकार है। ये हिंदुस्तान में हुआ है और यहाँ की डॉक्टर साहब लड़कियों ने किया है। अच्छा, पहले तो इन्हें खुश होना चाहिए कि लड़कियां कह रहा हूँ, लड़कियों ने किया है, नहीं तो मैं महिलाएं भी कह सकता था। नहीं बोलते, आप बोलिए चाचा जी, हमें बुरा नहीं लग रहा है, आप बोलते रहिए। लड़कियों ने किया है कॉपी पेस्ट का आविष्कार। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। अच्छा है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। कॉपी पेस्ट। तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा खुश रहना चाहिए। मेरा एक चीज़ मानना है कि आज विश्व हृदय दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है ताकि आप दिल खोल करके हंसिए और हंसते हुए उस दिल का ख्याल भी रखिए। कि कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम का जो जिस्ट है यही है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप जी खोल करके, दिल खोल के हंसिए, लेकिन अपने दिल का आपने दिल खोल करके जो दिल का कचरा अभी किया है, उस कचरे को मैं 4 पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ। करो। ज्यादा दिल नहीं खोलना चाहिए, कहीं कहीं पे दिल को बंद करके रखना चाहिए, और वो कहाँ है। वैसे शंभू जी को बता दूं, इन्हीं की बात करती हूँ, अभी पप 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 कर रहे थे तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तब कहती हूँ कि जब हर किसी के साथ शुरू सिलसिले हुए। मनीष जी इनको समर्पित कर जी जी बिल्कुल करिए। दिल खोल के, वो गोदाम लेके आए थे कि जब हर किसी के साथ शुरू सिलसिले हुए, रखने लगे जनाब दिल के दर खुले हुए, रखने लगे जनाब दिल के दर खुले हुए, चैटिंग में स्वाहा हो गए सब शब्द प्रेम के, जब बोलना पड़ा तो सनम तोतले हुए। दिल मजबूत करने के टिप्स दीजिए चलते चलते। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। हाँ, वही सिंपल सी चीज़ें हैं, खान पीन का ध्यान रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर रिच न्यूट्रिएंट्स, होल ग्रेन्स ज़्यादा लें, व्यायाम रेगुलरली करें, नमक कम रखें, स्मोकिंग को नो बोलें, अल्कोहल अगर पीते हैं तो बिल्कुल ओकेजनली और उसके लिमिट में रहें, साथ में अपने वज़न को कंट्रोल में रखें।
और अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें ताकि बीमारी फटके नहीं। ऐसा सुना है कि जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो दर्द राइट हैंड में होता है या जी, नहीं राइट मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ अलग दर्द नहीं, होता है, वहाँ देखिए, नहीं होता है जहाँ? ऐसा नहीं होता। अच्छा। हर मरीज को अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे शुगर के जो मरीज होते हैं उनको कई बार सिर्फ घबराहट, बेचैनी, पसीना ही आता है, छाती का दर्द नहीं होता। कुछ लोगों को छाती में भारीपन खाली एक डिफ्यूज सा भारीपन होता है, मतलब जिसको कह नहीं पाते कि कहाँ हो रहा है, बस एक कुछ डिफ्यूज सा भारीपन लगता है। या कई लोगों को हाथ में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, बैक में जा सकता है, कई बार पेट की तरफ भी जा सकता है। तो कोई एक प्रकार का नहीं होता। अगर हार्ट अटैक होता है तो दर्द किसी भी प्रकार से हो सकता है, छाती में और हाथों में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती, सांस लेने में यदि दिक्कत जी होती है? बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नहीं मुझे हो चुकी है इसलिए बता रही हूँ। नहीं। एक दिन छोटा सा दर्द हुआ था, मैं डर गई थी, मैं कहा डॉक्टर में लेके। हाँ मतलब अरे वो ऐसे ही होते हैं दर्द। अंतिम इच्छा जो है ना वो बता दो। अरे ये वाली बात तो देखिए, जो प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहे और लगातार हो वो प्रॉब्लम है। कुछ सेकंड के लिए आपको लगा जी कि सांस नहीं आ रहा, लंबी सांस ली, ठीक हो गया, वो एक्चुअल में बीमारी नहीं होती, वो तो सफोकेशन की फीलिंग होती है। बिकॉज अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो गहरी सांस लेने से वो ठीक नहीं हो जाएगी, वो परसिस्ट करेगी। चलिए, आज वर्ल्ड हार्ट डे पर दिल की महफिल सजी। वैसे तो देखिए कि बातों बातों में वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बात बताना, अभी भी दिल की बातें अधूरी है, वक्त बीत रहा है, बहुत वक्त बीत रहा है। लेकिन हम फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे, जल्दी से। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना। जिंदाबाद। लेकिन तो दिल की महफिल सजी। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।